नमस्कार दोस्तों, एएम सिंफोनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 11 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 2020 दो डेट्स बिहार के तमाम छात्रों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ बिहार एसआई मेंस बल्कि बीएसएससी इंटर लेवल मेंस दोनों एग्जाम्स बिल्कुल रॉ में हैं एक सप्ताह के अंतराल पर। तो अब आपके सामने सिर्फ 30 और 35 दिन का डेट बचा हुआ है दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी कितनी है और क्या आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। यदि दोनों ही स्थिति है तो आपके लिए सावधान होने की ज़रूरत है। जानिए कि क्या आपको करना है इन बाकी बचे दिन में, कैसे करना है ताकि आपका सफलता 100% सिक्योर हो जाए। सबसे पहले बात फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 6 साल का लंबा इंतजार, काफ़ी बड़ा वक्त, काफ़ी लंबा वक्त इन्होंने गुजारा है इस आस में कि उनको एक जॉब मिल जाए, एक सरकारी जॉब मिल जाए। और वो डेट, वो तिथि अब आपके नज़दीक आ चुका है। बिल्कुल 35 दिन का या 40 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। अब मोटा मोटी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तरह से मैं ये बोलूँ कि नौकरी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, बार बार दस्तक दे रही है। वो चाह रही है कि आपके दरवाजे से आपके घर के अंदर इन करे, लेकिन उसको पाना आसान है तभी जब आपकी मेहनत 100% हो और पूरी ईमानदारी पूर्वक हो। बात बिहार एसआई मेंस की करें तो इसमें भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो पहले एग्जामिनेशन में जो पहला 2017 वाला वैकेंसी था उसमें फेल कर चुके हैं, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई अन्य एग्जामिनेशन में फेल कर चुके हैं। उनके पास भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बात जहाँ तक बिहार एसआई मेंस की करें तो उसमें सिर्फ 2446 यानी कि साढ़े 2400 बच्चे सिलेक्ट होंगे, और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की बात करें तो उसमें 13,000 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। बाकी बच्चे इस दौर से बाहर हो जाएंगे। तो आपको उस लक्की वन को बनना होगा, आपको खुद में वो एबिलिटी आना होगा कि आप उस कैटेगरी में शामिल हों। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं डबल लक्की जिनका ना सिर्फ बीएसएससी इंटर लेवल मेंस निकला हुआ है बल्कि बिहार एसआई मेंस भी निकला है, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की बात करें तो उसमें कई सारे पोस्ट हैं, जैसे कि आपको पंचायत सचिव, रोजगार सेवक। वहीं बिहार एसआई मेंस की बात करें तो सार्जेंट, एसआई, बहुत ही बड़ा पोस्ट है यहाँ पर, ना सिर्फ सिविलियन बल्कि डिफेंस में। तो ऐसे पोस्ट को पाने के लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत ही कम मिलेगा। ये समझिए कि 6 साल में ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने आया है कि एक के बाद एक एग्जाम आपके सामने है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मेहनत भी पूरी ईमानदारी से करनी होगी। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि कंडीशंस क्या हैं अभी आप लोग के सामने। तो 3 तरह के कंडीशंस बन रहे हैं। या तो वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल भी तैयारी के अभी तक उनका नहीं हुआ है, जीरो है, ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी तो कर रहे थे लेकिन सीरियसली नहीं कर रहे थे, और तीसरे ऐसे स्टूडेंट जिनका तैयारी बहुत ही ब्रिलियंट है। तो जिनका तैयारी बहुत ब्रिलियंट है उनके लिए एडवांटेज है, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। जो पहले और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको भी बिल्कुल नहीं घबराना है। ये जो आपके पास वक्त मिला है ना 30 दिन या 35 दिन का, इसमें आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर सकते हैं। अभी ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि कितना कम से कम पढ़ें और सिलेक्टिव पढ़ें ताकि आपकी सफलता निश्चित हो। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। पहली बात, चाहे बिहार एसआई मेंस की हो या फिर बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की, दोनों ही कंडीशन में प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह ना सिर्फ आपके एक्यूरेसी को और बल्कि टाइम मैनेजमेंट को भी प्रूफ करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट या तो आप डेली मारें या फिर अल्टरनेट मारें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी प्रैक्टिस सेट मारें तो उसको आप पूरी तरह से सॉल्व करें, ये पहली बात होगी। दूसरी, रिवीजन। आपने अभी तक जितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको यदि नहीं पढ़ा है तो कोई एक बेसिक बुक लीजिए, चाहे आप लूसेंट लीजिए या क्रॉन लीजिए, उसको आप करिए। मैं जीएसजीके का, ठीक है ना, ये मैं बिहार एसआई मेंस की बात कर रहा हूँ, साथ साथ बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के भी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। और यदि आप पढ़ चुके हैं तो उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का पास आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, इस महीने के अंत तक आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जैसे ही अगला महीना आ जाएगा, एग्जामिनेशन वाला महीना आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। अंतिम कुछ एक सप्ताह में आपके पास दबाव रहेगा, उस वक्त आपको चाहिए होगा माइंड को शांति और रिलैक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जितना से जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, एक शेड्यूल बनाकर और प्रैक्टिस सेट मार सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। यदि बात मैं फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की करूँ तो उनके लिए मैथ और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 75 नंबर का मैथ और रीजनिंग होता है जो ना सिर्फ आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में मदद करेंगे बल्कि आपके लिए मेरिट भी लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे पोस्ट हैं, जैसे कि पंचायत सचिव है, उसके बाद आपका राजस्व कर्मचारी है और भी अन्य महत्वपूर्ण पोस्ट है। तो वहाँ पे आपके लिए मेरिट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा मैथ रीजनिंग पे। इसके साथ आपको कोई एक अच्छा करंट अफेयर्स का या तो आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए या ऑफलाइन में उसको भी आप करते रहिए। और इन दिनों के साथ साथ आप जीएसजीके का जो भी है उसको आप रिवीजन कीजिए और आप प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। ये तो हो गया फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के कैंडिडेट के। जहाँ तक बात बिहार एसआई मेंस की करें तो
उनके लिए भी इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 30 सेकंड का जो फासला मिला है दौड़ में, वो इस बार मेरिट काफ़ी ऊपर चढ़ा देगा। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन इजी है, लेकिन आपको मेरिट में आने के लिए मेहनत तो करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जितना हो सके जीएस जीके का आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, क्योंकि इसमें करंट ना के बराबर पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप हाईलाइटेड करंट को देख सकते हैं। और मैथ रीजनिंग जो 20 है उसका भी आप प्रैक्टिस करते रहें। ये तो सेपरेटली बात हो गई, महत्व तौर पर सबको करना। देखिए, लक्ष्य बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा है, तो मेहनत भी आपको बहुत करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके अंदर घबराहट है तो आप एक बात याद रखिए, भले ही मंजिल कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ता पैरों के नीचे ही होता है। तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बहुत ही हार्ड और ऑनेस्टली करना पड़ेगा। सब कुछ भूल जाइए कि आप किससे संबंध है नहीं है। और हाँ, सोशल साइट से जितनी दूरी हो सके बना के रखिए। मैं आज के डेट में आपको बोल रहा हूँ, आप जितना सोशल साइट से इन 30 से 35 दिन में दूर रहिएगा, आपका रिजल्ट उतना ही सिक्योर हो जाएगा। अब करना है यूज, क्योंकि उसके बिना आप रह भी नहीं सकते हैं। तो जो आपका जो बेसिक जरूरी है काम, उसी को कीजिए। नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो अदर काम। हाँ, यदि कोई लोग उसमें ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई वाले ग्रुप से, तो उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल में कीजिए, आप करंट अफेयर देख रहे हैं तो उसको जरूर फॉलो कीजिए। बाकी सारा काम आप बंद कर दीजिए, मैं लिख कर दे रहा हूँ। आप जितना दूर रहिएगा, आपका सफलता उतना ही सिक्योर होगा। तो सोशल साइट से निश्चित रूप से दूर रहना है आपको, और भूल जाना है, नहीं जाना है 1 महीना किसी के पास घूमने के लिए, किसी जगह संबंधी के पास कॉल नहीं उठाना है। क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस बहुत सारे दर्द को झेला है आपने, बहुत सारे तकलीफ को झेला है, बहुत सारे लोगों का बात सुना है आपने, उस सब का पे बैक करने का वक्त आ गया है अगले 1 से 1.5 महीना। एंड ऑफ द डे लोग ये नहीं पूछते हैं कि आपने अपने लाइफ में या अपने तैयारी के पीरियड में क्या किया, बल्कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप सफल हुए या नहीं हुए। हो सकता है आपने बहुत सारी असफलताओं का दौर देखा है, उसका स्वाद चखा है, बहुत सारी गलतियां की हैं, उन सब को भूल जाइए। अगले 1 से 1.5 महीना ये अभी बिल्कुल सारे स्टूडेंट के लिए ओपन है। अभी से आपकी तैयारी आपकी सफलता की नींव पक्की करेगी। एक दिन, एक सेकेंड, एवरी सेकेंड काउंट्स, तब जाके आपका सफलता निश्चित होगा। टिप्स फॉर एग्जामिनेशन। वैसे तो हर एक इंसान का अपना एक तरीका होता है पढ़ाई करने का, अपना एक उनका शैली होता है जिससे वो एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं। लेकिन यदि नट एंड सेल मोटे तौर पर की जाए बात, जो कि हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो यह कि पहला बात, आपको इन बाकी बचे हुए दिन में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। काम वही करें जो आपको बार बार रिजल्ट दिला चुका है, उसी तरीके को, उसी वे को, ट्रस्टेड वे को आप अप्लाई कीजिए। हर एक बार नया एक्सपेरिमेंट करने से आप बचें, पहली बात। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने कहा है और इसको मैंने अप्लाई किया है कि जो इंसान ट्रस्टेड वे, जो आपको फ्रूटफुल होता है, जो वे आपको रिजल्ट देता है, उसी को अपनाने से निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। तो आप कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से बचें। दूसरी बात कि आपको प्रैक्टिस सेट मारना बेहद जरूरी है, चाहे वो बिहार एसआई मेंस की बात हो या बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की बात हो। प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये ना सिर्फ आपको एक्यूरेसी को टेस्ट करेगा, बल्कि टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए मैनेज करेगा। 2 चीज़ें होंगी, इससे फायदा होंगे। यदि आप ग्रुप में मारते हैं तो और अच्छी बात है। आजकल ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो एक ग्रुप है। हर एक स्टूडेंट का अपना अपना कैटेगरी होता है, चाहे बीएसएससी की अपनी कैटेगरी होती है या बिहार एसआईएमएस के अपनी कैटेगरी होते हैं। तो उन दोनों में आपका रैंक क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं वर्ड और इन्हीं इरादों के साथ आपको छोड़े जाता हूं, इस उम्मीद के साथ कि कल के डेट में जब एग्जाम खत्म हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर मेरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो उस वक्त जो मुझे खुशी मिलेगी, उस वक्त जो मुझे एहसास होगा, वो अहले दर्जे का होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना है, सिर्फ एक सीट के लिए संघर्ष करना है और उस एक सीट को अचीव करना है। और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में करें एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट आने के दिन कि सर मैंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, और वो दिन बेहतरीन होगा, वर्थलेस होगा, उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।